हेलो स्टूडेंट्स, अपने रिवीजन सेक्शन में हम प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति के प्रश्नोत्तरों को हल कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ दो स्तंभ दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको जो पर्यायवाची शब्द हैं जो इनके क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि। तो क स्तंभ में जो लिखा हुआ है उसका पर्यायवाची ख स्तंभ में दिया है। तो तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, तो उन्हें चुनकर उसके समक्ष मतलब सामने लिखना है आपको। तो ठीक है, क स्तंभ और ये ख स्तंभ है। तो पहला है सरस्वती। सरस्वती का मतलब क्या होता है? सरस्वती को क्या कहा जा रहा है? वाणी, है ना। सरस्वती जो है वो हमको बोलने की कला देती हैं और जो हमारी विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर सरस्वती माता जो है वो उनका पर्यायवाची है वाणी। फिर दूसरा है आम्रम। आम्र का मतलब क्या होता है? जो रस से परिपूर्ण है। आम्र जो है वो रस से परिपूर्ण होता है, रसालह। फिर तीसरा है पवनः। पवन का पर्यायवाची होगा समीर, समीरः। फिर तटे। तटे जो है इसको तीर भी कहते हैं, है ना। यमुना के तीर मतलब किनारे। फिर है भ्रमराणाम। तो भ्रमर को जो भंवरे होते हैं उनको अली भी कहा जाता है ना। तो इस तरह से ये सारे पर्यायवाची हैं। तो ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं और ये सब बातें याद रखने योग्य हैं क्योंकि ये संस्कृत से पर आधारित सारे शब्द हैं। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। तो जो आपको ये शब्द दिए हुए हैं उन पर आधारित आपको इन शब्दों को से वाक्य बनाना है आपको। तो पहला है निनादय। निनादय मतलब बजाना। तो इसका आप बना सकते हैं वाक्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। वाणी मतलब सरस्वती माता के लिए कहा जा रहा है कि हे सरस्वती माता अपनी अपनी वीणा को बजाइए, नवीन स्वरों को प्रवाहित कीजिए उसमें। ठीक है, तो अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय, एक आप वाक्य ये बना सकते हैं। फिर दूसरा है मंद मंदम। मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो मंद मंद पवन वहती लिख सकते हैं आप, या फिर मंद मंदम गजह मंद मंदम चलती। जो गज है वो जो हाथी है वह धीरे धीरे चलते हैं ना, बहुत धीरे उनकी चाल होती है। तो गजह मंद मंदम चलती। फिर अगला जो शब्द है वह है मारुतः। मारुतः का अर्थ होता है कि वायु, हवा, है ना। तो अद्य मारुतः तीव्रः चलति। अद्य मारुतः मंद चलति, है ना। जब तीव्र चल रही तो हम तीव्रः चलती कहेंगे, और अगर धीरे चलेगी तो अद्य मारुतः मंद चलति, ऐसा भी लिख सकते हैं। मंद मंद मारुतः वहती, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं। चौथा है सलिलम। सलिलम का अर्थ होता है नदी। नदी के लिए कहा जाता है सलिलम। तो गंगायाः सलिलम पवित्रम अस्ति। गंगा जो नदी है वह पवित्र नदी है एक, है ना। और इसी तरह से आप कोई भी नदी के लिए लिख सकते हैं कि नर्मदाः नद्याः पवित्रम अस्ति। फिर अगला है जो आपका जो शब्द दिया हुआ है सुमनः। सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं वाक्य, सुमनः सुगंधम वितरति। सुमन जो है वो फूल जो है वो सुगंध बांटते हैं, है ना। फूल से सुगंध हमको मिलती है। तो इस तरह से आप जो शब्द दिए हुए हो उनका वाक्य बना सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का अर्थ आपको लिखना है हिंदी भाषा और इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में भी लिखना है। तो पहले श्लोक का अर्थ है, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ।
इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पत्तियां सुशोभित हो रही हैं। सुंदर कोयलों के समूह का कूजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाइए। तो इस तरह से आप भी आप नए जो अपने आपके जो प्रथम श्लोक है उसका अर्थ आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इस पाठ के और भी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।